हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सर आज अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिज सौरभ निषाद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मानव नेत्र। मानव नेत्र जो होता है ये प्रकाश पर आधारित यंत्र होता है। यह कैमरे के शटर के भांति कार्य करता है। यह एक प्राकृतिक बहुमूल्य रत्न माना जाता है। इसके कई भाग होते हैं नेत्र के। पहला भाग होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल ये नेत्र का गोला, नेत्र जो आप देख रहे हैं नेत्र का जो गोला है, ये गोले का जो सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग, इसको दृढ़ पटल कहा जाता है। दृढ़ पटल दृढ़ होता है, अपारदर्शी होता है, श्वेत परत से ढका रहता है। दृढ़ पटल जो होता है ये नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है। दृढ़ पटल के ठीक, ये जो आप दृढ़ पटल देख रहे हैं, दृढ़ पटल के ठीक सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। ये कुछ भाग उभरा हुआ होता है, नेत्र का ये जो कुछ उभरा हुआ भाग होता है इसको कार्निया कहा जाता है। कार्निया से ही होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर पाता है। दोस्तों, जब हम नेत्र में दान करते हैं, नेत्र दान किया जाता है, नेत्र दान में नेत्र का वह कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया दान किया जाता है। नेत्र दान करते समय कार्निया को दान किया जाता है। कार्निया के पीछे, ये देखिए, कार्निया के पीछे जो होती है एक झिल्ली होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे एक झिल्ली होती है जिसको आइरिस कहते हैं। यह रंगीन होती है। आइरिस जो होता है ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। जो आप पर्दा देख रहे हैं, इसी पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। यहाँ पे देखिए, इसी को नेत्र तारा कहा जाता है। जो छिद्र होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये, इसको कहा जाता है नेत्र तारा। नेत्र तारा को हम पुतली कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा की विशेषता यह होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाता है। आइरिस के ठीक पीछे, ये आइरिस है, आइरिस के ठीक पीछे लेंस होता है। लेंस, जिसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। आइरिस के पीछे नेत्र लेंस होता है। इसकी पीछे, लेंस के पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, ये जो भाग होता है पीछे वाला भाग होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी, और ये जो आगे वाला भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है। अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाता है तथा मध्य अपवर्तनांक 1.44। लेंस जो होता है, लेंस के मध्य का अपवर्तनांक 1.44 होता है। लेंस के मध्य का अपवर्तनांक 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कार्निया और नेत्र लेंस, कार्निया देख रहे हैं, ये कार्निया है, ये नेत्र लेंस है। इनके बीच में यहाँ पे एक द्रव भरा, कुछ द्रव भरा होता है जिसका नाम है जलीय द्रव। जलीय द्रव, जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्र लेंस के पीछे जलीय द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव, देखिए नेत्र लेंस देख रहे हैं, इसी के जस्ट पीछे यहाँ पे भी द्रव भरा रहता है। नेत्र लेंस के पीछे द्रव भरा होता है जिसको हम लोग कांच द्रव कहते हैं। कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक और झिल्ली होती है। ये दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल, ये देखिए दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की ये दूसरी झिल्ली होती है जिसका नाम कोरोइड होता है। काले रंग की झिल्ली को कोरोइड कहा जाता है। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ये जो आप कोरोइड देख रहे हैं, कोरोइड झिल्ली के भी अंदर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली का नाम रेटिना होता है।
रेटिना, ये जो कोरोइड झिल्ली के देखिए कोरोइड है, कोरोइड के नीचे का भाग जो होता है इसको रेटिना कहा जाता है। नेत्र में जो जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है इसी रेटिना पर बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर उल्टा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हाँ। देखिए रेटिना ये जो होता है रेटिना पे भैया उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रकाश सिराएँ होती हैं। ये प्रकाश सिराएँ जो होती हैं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और मस्तिष्क पर जुड़कर ये प्रकाश सिराएँ मस्तिष्क पर जाती हैं प्रकाश सिरा, और इस प्रकाश सिरा के द्वारा क्या होता है कि नेत्र जो होता है मस्तिष्क जो होता है उसका हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि रेटिना पर हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये रेटिना के अंदर एक भाग होता है जिसका नाम होता है पीत बिंदु। रेटिना पर स्थित एक बिंदु होता है, इसको पीत बिंदु कहा जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि यहाँ पे नेत्र पर सबसे स्पष्ट सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, सबसे ज़्यादा सही प्रतिबिंब एकदम साफ प्रतिबिंब बनता है। और इसी रेटिना के भी अंदर एक और झिल्ली होती है जिसका नाम होता है अंध बिंदु। देखिए पीत बिंदु हो गया, इसके बाद आपका होता है अंध बिंदु, यहीं पे होता है। यहीं पे एक बिंदु और होता है, इसके जस्ट नीचे होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु यहाँ पे होता है दोस्त, यहाँ पे आपका अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु, अंध बिंदु की विशेषता यह होती है कि यहाँ पे रेटिना का ऐसा भाग जहाँ पे प्रतिबिंब बनता ही नहीं, यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है अंध बिंदु पर। अच्छा चलिए, अब ये तो हम पढ़े नेत्र के बारे में। नेत्र में क्या होता है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है आपका दंड कोशिका, दूसरा आपका होता है शंकु कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं दंडाकार कोशिका और शंक्वाकार कोशिका। दंडाकार सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। जो आपकी दंडाकार कोशिका होती है, दंडाकार कोशिका जो होती है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, जबकि शंक्वाकार सेलें प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। इन शंक्वाकार सेलों के कारण हमें विभिन्न रंगों का आभास होता है। जो शंक्वाकार सेल होते हैं, शंक्वाकार जो आपके होते हैं शंक्वाकार सेल, शंक्वाकार सेल कोशिका, शंक्वाकार कोशिका नेत्र की कोशिका होती है। इसके द्वारा क्या होता है, हमें रंगों का आभास होता है, जबकि जो दंडाकार कोशिका होता है ये प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। मधुमक्खी के आँख की रेटिना में एक अन्य प्रकार की शंक्वाकार सेलें होती हैं जो पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, जिन्हें व्यक्ति नहीं देख सकता है। ये केवल मधुमक्खियाँ देख सकती हैं और उनको व्यक्ति नहीं देख सकता है। मुर्गे की आँख के रेटिना में दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं। जो मुर्गा होता है, मुर्गा देखते हैं दोस्त, वो क्या करता है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, शाम को बहुत जल्दी सो जाता है। कारण क्या होता है, मुर्गे की आँख में रेटिना में दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं, क्योंकि भाई देखिए दंडाकार कोशिका क्या है, अगर दंडाकार कोशिका प्रकाश के लिए सुग्राही, इसका मतलब जैसे ही शाम होने लगेगी उसको प्रकाश जैसे जैसे डूबने लगेगा उसकी नेत्र को क्या होने लगेगा, प्रकाश कम मिलेगा और उसको नींद आने लगेगी। और जैसे ही सुबह होगा तो वो क्या करेगा भाई, उसको जल्दी जल्दी प्रकाश मिलेगा सुबह होते ही और वो जल्दी उठ जाता है दिन में। तभी भाई देखिए क्या करता है मुर्गा, जैसे 4 बजता है उसके बाद बोलने लगता है कुकड़ों को, लोग जाग जाते हैं प्रातःकाल ही, और सूर्यास्त होते भैया सो जाता है मुर्गा। चलिए आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे नेत्र दोष। मानव नेत्र में दोष होते हैं कुछ, उन दोषों के बारे में हम अगली जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।